प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि का। इनका अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है, क्योंकि इसमें अक्टूबर महीने में बहुत बड़े बड़े ग्रह अपना घर परिवर्तन कर रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात एक राशि से दूसरे राशि में गोचर कर रहे हैं। और जब बड़े महत्वपूर्ण ग्रह जब गोचर करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका परिवर्तन सभी राशियों पे प्रभाव दिखता है। और बड़ा बड़ा ग्रह जैसे गुरु हो गए, शुक्र हो गया, बुध हो गए, ऐसे ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और यह महीना जो है अक्टूबर का महीना आपको दशहरे का दुर्गा माँ हाथी पे सवार होकर आई हैं, सुख समृद्धि शांति लेकर आई हैं। और हम सभी सनातनी के लिए बहुत ही एक हर्षोल्लास का त्यौहार है। माँ दुर्गा सभी के घर में सुख समृद्धि प्रदान करे, इसी कामना के साथ मैं आपको वृषभ राशि के जातकों का आने वाला समय अक्टूबर का महीना के विषय में चर्चा करूंगा। यह प्रेडिक्शन जो होगा चंद्र राशि पर आधारित होगा, वैदिक ज्योतिष शास्त्र से कैलकुलेटेड होगा। हम एक एक चीज को समझेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इनका पारिवारिक संबंध, लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, और हम बात करेंगे धन रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा। एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है और स्वामी ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह ऐश्वर्य, भौतिक सुखों के कारक, धन संपत्ति के कारक माने जाते हैं। एक तरफ भौतिक सुख देते हैं, दूसरी तरफ आलस्य भी देते हैं। तो संस्कृत में कहा गया है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तो युद्धम समो बंधु कृत्वा वो नवसिद्धि। अर्थात आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और मेहनत कर्म जैसा कोई मित्र नहीं है। आपका उद्यम परिश्रम जो है वैसा कोई मित्र नहीं है। यह ऐसा मित्र है जिसे करने से, जिसे अपना लेने से आपको हर चीज में सफलता मिलती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुतस्य परिविशन्ति मुखे मित्र। अर्थात उद्यम से ही सभी कार्य होते हैं। आपको उद्यम परिश्रम करना होगा। लेकिन वैदिक ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है, यह आपके लिए मार्गदर्शक काम करता है। आपको बताएगा कि आने वाला समय आपके लिए फेवरेबल है या नहीं। यदि फेवरेबल आपके लिए शुभ होगा अशुभ होगा, यह फैक्ट पे आधारित है। मैं क्या सावधानी बरतना चाहिए ये भी बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वह उपाय जिसे करने से आप ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। ग्रह का प्रभाव पड़ता है, आप अपने बीते हुए समय से मिलाकर देखें और वर्तमान में जो चल रहा है उससे भी मिलाएं और आने वाले समय से मिला के चले। आप एक एक चीज देखें, आपको सटीक लगेगा। कर्म लेकिन करना होगा, कर्म प्रधान होता है। और अभी हम बात करते हैं, क्योंकि शुक्र अभी आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव होता है माता का, भौतिक सुखों का, और शुक्र अभी आपके यह 8 अक्टूबर तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। 8 अक्टूबर के बाद में यह आपके पंचम भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो जिनके स्वामी ग्रह शुक्र है और वह है आपके चतुर्थ भाव में, भौतिक सुखों का भाव है, आप कोई बड़ी खरीदारी करेंगे। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ, नोट कर ले, अक्टूबर का महीना आपके लिए सुख संपत्ति देने वाला है। अर्थात आप कोई भूमि की खरीदारी कर सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अपने घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी खरीद सकते हैं, जो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। ये बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ी खरीदारी करने वाले हैं। आपके बहुत बड़े सपनों को पूरा करने वाला महीना अक्टूबर महीना साबित होने वाला है। नोट कर लें। माता का सेहत का ख्याल रखें, माता का भाव है, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, उनका ख्याल रखें। उनके बातों से मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ का आशीर्वाद ही आपको यह सब कुछ दिलाने वाला है।
माँ का आशीर्वाद जरूर लेते रहें। उनका सेहत का भी ख्याल रखें, सेहत थोड़ा बिगड़ सकता है, लेकिन आप यदि समय पर सावधानी बरतते हैं, डॉक्टर से उपचार कराते हैं, तो स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा। और शुक्र की जो दृष्टियां होती है उसकी भी बात करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं अक्टूबर महीने में कौन कौन सा ग्रह गोचर करने वाले हैं। ये तो स्वामी ग्रह की बात किया था। इसके सबसे आरंभ में बुध, जो बुद्धि, विवेक, कुशलता के कारक माने जाते हैं, वो 2 अक्टूबर को आपके तुला राशि में होंगे, जो आपका षष्ठम भाव है। और 9 अक्टूबर को शुक्र जो होंगे वो आपके कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो आपका पंचम भाव होगा। उसके बाद गुरु, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, उनकी दृष्टि और उनका गोचर अमृत तुल्य होता है। जहाँ पे पड़ता है वहाँ पे शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। वह 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। और कर्क राशि आपका जो होगा वो आपका तीसरा भाव है, तीसरा घर होगा, प्राकर्म का घर होगा। आपके अंदर प्राकर्म कूट कूट कर भर देंगे। भाई बहनों का प्यार प्राप्त होगा, उनको लेकर चले साथ में। यदि अपने भाई बहनों से विवाद नहीं करते, उनको लेकर सावधानी बरतना है, विवाद नहीं करना है। आपका शुक्र की राशि है, बहुत उग्र होते हैं आप, उग्र नहीं होना है। भाई बहनों का प्यार प्राप्त करना है, उनको साथ में लेकर चलना है, और उनके साथ में लेकर चलने से आप असंभव को भी संभव करने वाले हैं। यह अक्टूबर महीना सब कुछ देने वाला है। मैं पहले ही बता दिया, गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य होती है। गुरु की 3 दृष्टियां हैं। पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रहा है। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, साझेदार का, व्यापार का। आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है। आप उनका यदि बातों पे ध्यान देते हैं तो आपको अर्थ तक पहुंचा सकता है। जो व्यक्ति आज सबसे निचतम स्तर में है, अक्टूबर का महीना चुटकी बजाते, जैसे बोलते हैं चुटकी बजाते ही सब कुछ संभव हो जाएगा, ऐसा होने वाला है आपके जीवन में। देखना, नोट कर लेना इस बात को। यह वैदिक ज्योतिष शास्त्र कैलकुलेटेड है। ऐसा गोचर हो रहा है आपके जीवन में जो आपके सब कुछ बता ले। जो अभी तक प्राप्त नहीं किया, यह अक्टूबर से लेकर दिसंबर आपको सब कुछ दे देगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर का। अक्टूबर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। साझेदारी में किया हुआ व्यापार आपका बहुत ही उत्तम तक जाएगा। दोनों साझेदार के बीच में, आपके और साझेदार के बीच में बहुत ही अच्छे उच्च कोटि का सामंजस्य रहेगा आपके साथ। बहुत ही सहयोग प्राप्त होंगे। नए नए साझेदार आपके साथ आएंगे और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, उनके लिए भाग्य का साथ मिलने वाला है, क्योंकि गुरु का जो दूसरी दृष्टि है आपके भाग्य भाव पे पड़ रहा है। और जब गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ जाए तो क्या कहना, कर्म आपके साथ है, क्योंकि कर्म तो खुद को ही करना होता है, लेकिन भाग्य भी अब आपके साथ होने वाला है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है। धार्मिक माहौल रहेगा आपके घर में, बहुत शुभ कार्य करेंगे। यह अक्टूबर का महीना बड़े बड़े कार्य को संपादन कर पाएंगे। आपको भाग्य और कर्म दोनों का साथ मिल रहा है। और गुरु की दृष्टि जो आखिरी तीसरी दृष्टि आपके आय लाभ पे पड़ रहा है। स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहने वाला है। माता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। स्वामी ग्रह का भौतिक सुखों की प्राप्ति हो रही है। साझेदार में व्यापार की ग्रोथ हो रहा है। नौकरी पेशा के लिए पदोन्नति और नई नौकरियां प्राप्त करेंगे विद्यार्थी जो कठिन परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सफलता से चूक जा रहे थे, लेकिन यह अक्टूबर का महीना उनको सफलता देगा। और इन सभी चीज़ों से आप लाभ प्राप्त करेंगे। इनकम के नए नए स्रोत जनरेट होगा आपके लिए। आप नए नए अवसर को कैप्चर करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति है, बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस करने वाले नौकरी भी कर सकते हैं। आपके पास अवसर का भरमार होगा, बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं आपको, और उसके स्रोत भी मिलने वाले। इनकम के नए इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें भी आपको लाभ होगा। सट्टा लॉटरी से थोड़ा सावधानी बरते, यदि करते हैं तो सोच समझ कर करें, बुद्धि विवेक से करें। यह आपके लिए नहीं है, इससे दूरी बना के रखें। गुरु की दृष्टि आय लाभ जो आपका एकादश भाव है, बहुत ही शुभ है। बहुत कुछ देने वाले गुरु। बुध
जो आपके बुद्धि, कुशलता, विवेक का परिचय माने जाते हैं, और वो होंगे आपके पंचम भाव में। वहाँ पे सूर्य भी आ रहे हैं, सूर्य गोचर कर रहे हैं 17 अक्टूबर को। बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है आपके लिए। वाह, इससे उत्तम क्या। आप यदि विद्यार्थी हैं, कुछ करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, नए जीवन में अपने आपके जीवन में स्पार्क आएगा। यह स्पार्क का समय है, एक ऐसा स्पार्क आएगा जिससे आपको बड़े से बड़ी सफलता प्राप्त करे। वैज्ञानिक, पीएचडी करने वाले विद्यार्थी, जो डॉक्टरेट कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, मीडिया कम्युनिकेशन से जुड़ने वाले व्यक्ति विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। विदेशों में जो विद्यार्थी कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए गए हैं, विशेष विद्या ग्रहण करने के लिए गए हैं, हायर एजुकेशन के लिए गए हैं, उनको सफलता मिलेगी। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, विदेश में है, वो अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, मनवांछित फल मिलेगा। यदि मन के अनुसार आपको फल मिलता है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। बुध दे रहे हैं, सूर्य दे रहे हैं आपको, और गुरु की कृपा तो आप पर भाग का साथ जरूर मिल रहा है। इससे बड़ा समय आपके जीवन में 2025 का कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही उत्तम समय है। एक एक चीज को नोट करें। सावधानी क्या बरतना है, मैं पहले ही बताया। माता का सेहत का ख्याल रखें। साथ ही साथ राहु जो है आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, और यह होता है पिता का, कर्म का, व्यापार का। राहु जो है पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, पिता से मतभेद करा सकता है, छलिया ग्रह है, पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। सावधानी बरते, बड़ों का सहयोग प्राप्त करे, बड़ों को साथ में लेकर चले, ये सावधानी जरूर बरते। छोटे भाई बहनों का प्यार प्राप्त करें, यानी पारिवारिक संबंध जो आपका होना चाहिए, आप घुल मिल कर रखें। आपके अंदर वाणी में कठोरता नहीं आना चाहिए। बुद्ध का साथ मिल रहा है आपको, लेकिन सफलता के शिखर पर पहुंचने पर आदमी का वाणी कठोर हो जाता है। इसके लिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा सावधानी है आपके लिए। फिर सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। राहु आपके पिता कर्म पे, करियर पे, कर्म से गलत करवा सकता है कुछ काम। सफलता में आदमी कुछ गलत न कर दे, इसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि राहु किसी भी प्रकार से सफलता दिलाने के लिए जाना जाता है। बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाता है। वह बुरा काम है या अच्छा काम है, इस पर उसका फोकस नहीं रखता है। कुछ भी करा सकता है आपसे, गलत संगति हो सकता है। बचे, सावधानी बरते। मैं बता रहा हूँ, नोट करें। आपका झुकाव गलत संगति की तरफ बढ़ेगा। यह अक्टूबर का महीना, अब पवित्र महीना, आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, तो बिगाड़ने की क्षमता राहु करा सकता है। राहु से सावधान रहें। सफलता दिलाएगा, करियर में ग्रोथ दिलाएगा, लेकिन गलत कामों से दूर रहें, इसका ध्यान करें। अभी आपको मैं बता दूं कि कौन सा उपाय करें कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सके। सेहत का बहुत, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यह मानसिक संतुलन बहुत उत्तम क्वालिटी का रहेगा आपको। लेकिन कुछ दिनचर्या में आपका बहुत ही लाइफ जो होगा, आपका दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या होगा, बहुत ही जटिल होने वाला है, क्योंकि आपके पास से बहुत सारे अवसर आ रहे हैं। आप बहुत सारे कामों को एक साथ लेकर चलने वाले हैं। तो आपका सेहत का, स्वास्थ्य का ख्याल रखें और संतुलन बनाएं। खान पान का आप समय निर्धारित जरूर कर लें। छोटी छोटी चीज़ों का आपको स्वास्थ्य के प्रति जो आपको कुछ फील होता है, महसूस करते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करें, उसको नज़रअंदाज न करें, उसका जरूर ध्यान रखें और उपाय समझ लें। यह उपाय आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, सब कुछ देने वाला। आपका स्वामी ग्रह है शुक्र। गुरु की कृपा प्राप्त हो रही है आपको, और गुरु को कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गुरुवार को आप पीला वस्त्र धारण करें, पीले वस्तुओं को दान करें, विष्णु की पूजा करें, और हो सके तो आप विष्णु मंदिर जाएं और वहां पर जाकर ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का एक माला 108 बार जाप करें। और साथ ही साथ प्रत्येक शुक्रवार को पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों तेल का दीपक जलाएं। यदि ऐसा करते हैं, पूरे महीना माँ देवी दुर्गा का उपासना जरूर करें। नवरात्रि का समय चल रहा है, बहुत ही शुभ होगा आपके लिए।
साथ ही साथ बड़ों का सम्मान, वस्तुओं को दान करें, छोटे भाई बहनों का प्यार प्राप्त करें, चींटियों को दाना दें, गाय माँ का सेवा करें, आपके जीवन को बदल देगा। बहुत ही उत्तम समय है। ओम नमः शिवाय।